हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आधुनिक भारत अर्थ मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, जो कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो है भारत के गवर्नर जनरल। देखिएगा, क्या तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, जिसमें क्या तो भारत के गवर्नर जनरल, जिसमें है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक माना जाता है। 1828 से 1835 तक देखिएगा कि कौन कौन सी घटना घटी, यहीं से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रश्न। देखिएगा, जिसमें से हैं पूछेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, पॉइंट में आप इसे नोट कर लीजिएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। तब पूछेंगे सती प्रथा समाप्त। सती प्रथा समाप्त किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। लेकिन किसने किया था? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, ठगी की समाप्ति। ठगी की समाप्ति असली माइन ने ठगों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जो 1830 में था। 1830 में था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, नरबलि प्रथा का अंत। नरबलि प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही काल में हुआ था। इसके अलावा है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही लागू हुआ। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किसके काल में हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सरकारी सेवा में विभेदपूर्ण नीति की समापन करने की घोषणा अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, जो 1835 आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल शिक्षा प्रचार विवाद डिविजनल कमिश्नर, जो मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो आगे चार्ल्स मेटकॉफ का जो शासनकाल है 1835 से 1836 है। इसका शासनकाल एक ही वर्ष था। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया। समाचार पत्रों से प्रतिबंध किसने हटाया? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता। तो याद रखिएगा, समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। आगे क्या तो लॉर्ड ऑकलैंड जो इनका कार्यकाल है 1836 से 1842। 1836 से 1842 देखिएगा। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 1842 तक चला था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाहशुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुआ था। कब? तो 1836 से 1842 के मध्य। देखिएगा आगे क्या है तो लॉर्ड एलनबरो लॉर्ड एलनबरो जो इनका कार्यकाल है 1842 से 1844। 1842 से 1844। सिंध का अंग्रेजी राज में
अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर दिया था। एलन बरो का कार्यकाल के तो आक्रमण्यता की नीति का काल है, आक्रमण्यता का नीति का काल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग देखिएगा 1844 से 1848, 1844 से 1848 पूछेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 क्या बोले हम 1845 से 1846 के मध्य लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा भी कब होता? 1845 से 46 के मध्य हुआ। हम आगे हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, 48 से 56 4 वर्ष देखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1856 के दौरान जो हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य हुआ था। तब पूछेंगे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हो गया है। किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। आगे देखते हैं कि क्या है। देखिएगा क्या? तो एक मिनट देखिएगा। हाँ देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1850 में हुआ था। प्रसिद्ध व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त की जो 1853 में कुशासन के आरोप में अवध जो 1856 तक था। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराबर 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिए। किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। देखिए कि क्या हुआ। रेलवे लाइन बनाई गई 1853 में। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति एवं डिस्पैच संथाल विद्रोह 1855 से 56। उस समय भी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1852 में होता। 1852 में हुआ था। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब होता? 1852 में डलहौजी के व्यापक सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य सतारा 1848 में, जैदपुर और संबलपुर 1849 में, बाघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवाओं की भी स्थापना की गई थी। किसके? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या? तो देखेंगे भारत के वायसराय जिसमें से पहले जो है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक पूछेंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। तो इसी में देखिएगा 1857 का विद्रोह, 1856 का विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम और 1858 का एक्ट महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 में ही लागू की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न लॉर्ड कैनिंग से बनते हैं वो सब याद रखिएगा। जैसे कि पूछे गए 1857 का विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 का विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के तहत भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आप इसे ध्यान से इस तरह याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी
नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न खूब ही पूछे जाते हैं। आगे हैं लॉर्ड एलिगन प्रथम, जो 1863 से 63, इनका कार्यकाल एक वर्ष था। देखिएगा, बहावियों के आंदोलन का दमन, सर्वोच्च सरदार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को साथ शामिल करना, 1863 में पंजाब में मृत्यु, 1863 में पंजाब में मृत्यु हो गया था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति, रिंग फेंस की नीति, 1866 में उड़ीसा तथा 1868 से 69 में राजपूताना, बुंदेलखंड में भयानक अकाल, बड़ी मात्रा में तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यूरोप के साथ के संचार व्यवस्था स्थापित हुआ था। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, लॉर्ड मियो 1869 से 1872, 1869 से 1872, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, अजमेर में लॉर्ड मियो की स्थापना, कार्यकाल के दौरान ही अफगान के द्वारा अंडमान में हत्या कर दी गई थी। किसको? तो लॉर्ड मियो के। याद रखिएगा। तब पूछेंगे प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। प्रथम जनगणना के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मियो थे। लॉर्ड मियो थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, लॉर्ड नाथ ब्रुक 1872 से 76 तक था। पंजाब में कोका विद्रोह 1872 में हुआ था। बिहार में अकाल आंदोलन कब हुआ था? 1873 में। 1873 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन 1876 से 80, 1876 से 1880। देखिएगा, दक्कन के भीषण अकाल में 1876 से 78 में रिसर्च स्टडी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1878 में दिल्ली में एक व्यय दरबार का आयोजन किया गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। केसर की हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट तथा इंडियन एक्ट 1878 में लाया गया था। पूछेंगे वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। जबकि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिले? तो 1877 में। अनुबंधित सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में स्कूली शिक्षा हेतु इंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई थी। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की गई थी। प्रथम जनगणना करवाई भी की गई थी। जनगणना को प्रत्येक वर्ष 10वें वर्ष करवाने की योजना बना लेगी। तो पूछेंगे नियमित जनगणना कब होता? 1881 में। 1881 में। या पूर्ण जनगणना कब होता? 1881 में हुआ था। उस समय पूछेंगे पूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। आप इसी ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या, देखिएगा 1 मिनट। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। तो पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-1888, जो बंगाल कृषक अधिनियम 1885 द्वारा पारित की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, लेड्स डाउन 1888 से 94 है। देखिएगा, मणिपुर में विद्रोह 1891 में। भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1892 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंसर्स एसोसिएशन ऑफ अपर इंडियन की स्थापना 1893 में। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की स्थापना 1893 में मनाया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में। लॉर्ड एलिगटन द्वितीय 1894 से 99 है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में एक भयानक अकाल पड़ा 96 से 97। लोयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन तिलक द्वारा
शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई थी? शिवाजी उत्सव के द्वारा घोषणा की गई 1885 में। क्या तो चापेकर चापेकर बंधुआ द्वारा पूना में दो अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी 1897 में। 1897 में आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। हम्म। लॉर्ड कर्जन, कहाँ तो लॉर्ड कर्जन देखिएगा 1901 में कृषि इंटरफेस जनरल कृषि कार्यकालों को देख रेख हेतु नियुक्ति की गई थी। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन यंग हस्टबेस्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल हालसा तिब्बत गया था 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारत के लोक सेवा मंडल का गठन 1905, सर डब्ल्यू फ्रेशर अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902, सर एंटीन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 19 में, प्राचीन स्मारक परीक्षक अधिनियम 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में, सर कॉल्टिन स्कॉट मौनिक्रिप के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में, रेलवे बोर्ड के गठन 1905 में। पुलिस विभागों में सुधार हेतु प्रेशर की कमीशन की गई थी, प्रेशर की कमीशन की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवा देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 1905 से 1910 है, डायरेक्ट देखिएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, आंग्ल रूसी मित्रता संधि 1907 में, खुदीराम बोस की फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, SP सिन्हा वायसराय का कार्यकाल की नियुक्ति के द्वारा 1909 में, सूरत के कांग्रेस विभाजन 1900 कितना हुआ तो 7 में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन विभाजन कब तो 1907 में। उस समय पूछेंगे भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे कौन होते देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत पर आगमन 12 दिसंबर 1911, दिल्ली के विभाजन रद्द, दिल्ली के विभाजन बंगाल में रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में, दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और 1915 में गोखले और फिरोजा मेहता का देहांत हो गया था। गोखले और फिरोजा मेहता का देहांत 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में ही लौटे थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना, की 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में। भारत की सेना का सम्राट कमीशन मिलने का अनुमति 1918 में। रौलियट एक्ट अप्रैल 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना 1916 में। सर SP सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर था जो शिक्षा के सेंडर आयोग की स्थापना की गई थी 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 में। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। जितने भी कार्यकाल एवं घटना घटे किसके काल में, तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड के अलावा, इसके अलावा क्या तो देखिएगा ये सभी किसके हैं, तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड की। आगे देखते हैं लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से 1926 तक, 1921 से 1926 तक देखिएगा। प्रीसेंट ऑफ वेल्स आगमन 1 नवंबर 1921 में। भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था।
एन राय द्वारा ताशकंद में भारतीय समाजवादी दल का गठन 1921 में, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को, मुल्तान अमृतसर दिल्ली अलीगढ़ कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे 1923 से 25, काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925, स्वामी सरदानंद की हत्या 1926, कानपुर में अखिल भारतीय मार्क्सवादी दल का गठन 1924 में की गई थी 1924 में की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या तो लॉर्ड इरविन 1926-1931, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत का आगमन का विरोध 1928 में किया गया था। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट ने पेश की थी 1928 में। पूछेंगे नेहरू रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट का पेश की थी 1928 में। सैंडर्स की हत्या एवं दिल्ली की असेंबली पर बम फेंकने पर भगत सिंह को एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 को शारदा विधायक अधिनियम 1929, 64 दिन के भूखे हड़ताल के बाद जतिन दास की लाहौर में जेल की मृत्यु हो गई थी। कब तो 1929 में वायसराय इरविन को जेल ले जा रहे थे, बघी पर बम फेंका गया था। 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा का प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन का आरंभ साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया था। नवंबर 1930 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि तो लॉर्ड बिलीगटन जो 1931 से 1936 थे। देखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया। 1 सितंबर 1930 से दिसंबर 1931 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की। 16 अगस्त 1932 को गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की। 19 सितंबर 1932 को गांधी जी ने दोबारा सविनय आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1933 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन। दिसंबर 1932 को भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 को लागू की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे हैं 36 से लॉर्ड लिनलिथगो 1936 1936 से 1944 देखिएगा। तो क्या है 1 मिनट देखिएगा। नए चुनाव बहुमत के साथ नई सरकारें स्थापित। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के प्रांतीय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1939 में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने गए। 19 फरवरी 1938 को त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। मार्च 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस का त्याग पत्र अप्रैल 1939 को दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। वायसराय तथा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को गुप्त रूप से सुभाष चंद्र बोस ने भागकर बर्लिन जर्मनी में पहुंचे और जनवरी 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में रंगून बर्मा पर जापान ने बम गिराया। 1942 में क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। भारत आया 1942 में मार्च 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव करवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 कहीं 8 अगस्त दिया रहता है। गांधी जी अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को लिंग के कराची अधिवेशन विभाजन के करो या मरो के नारे से गूंज दिया गया था। मार्च 1944 में आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं लॉर्ड वेवेल योजना देखिएगा जो है 1839 से
सॉरी यार 1939 से 1944 1947 1944 1947 देखिएगा। ब्रिटेन में चर्चित ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बनने के बाद बेवियल भारत के वायसराय बने। बेवियल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधित्व के साथ शिमला में एक बैठक की गई। जनवरी 25 जनवरी 1945 को बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया। 18 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। मार्च 1946 में मिशन ने अपना प्रस्ताव की घोषणा की। 16 मई 1946 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 7 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। संविधान सभा के चुनाव 1 जुलाई 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने तक बात की गई थी। 20 फरवरी 1947 तक 20 फरवरी 1947 तक आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 से 48 से क्या है, जून थर्ड प्लान 3 जून 1944 को लागू हुआ, 3 जून 1947 को, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री इटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता विधेयक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 4 जुलाई 1947 को संविधान तथा पाकिस्तान में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। 7 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। देखिएगा, सिराजगोपालाचारी 1948 से 50 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सिराजगोपालाचारी थे। नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संवैधानिक अंगीकृत को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो पूछेंगे गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया था? तो 1950 में। गवर्नर जनरल के स्थान पर तो कौन सा शब्द ले? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वही सभी आपको करवा दिए। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में ये सभी याद हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।